एकमात्र अर्णव के होने पर आप शीघ्र नहीं हैं, उससे वे नर हैं। उस एक सहस्त्र युगों के अंत में जबकि ब्रह्मा जी का दिन संस्थित होता है, उतने समय में सलिल के स्वरूप से रजनी के वर्तमान होने का अवसर रहता है। फिर उस जल में, इस पृथ्वी तल में, अग्नि तल में अग्नि बिल्कुल नष्ट हो जाया करती है। उस समय में वायु एकदम प्रशांत होती है और सभी और घोर अंधकार रहता है तथा सभी और आलोक का अभाव रहता है। यह सब इसके ही द्वारा अधिष्ठित रहता है और ब्रह्मा जी ही वह प्रभु पुरुष होते हैं। फिर उन्होंने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी जिस समय में सभी जंगम और स्थावर विनष्ट हो चुके थे और केवल एक ही अर्णव सभी और था। इस अवसर से वे ब्रह्मा जी सहस्त्रों शिरों वाले और सहस्त्रों पादों वाले होते हैं। वे सहस्त्रों शिरों वाले पुरुष सुवर्ण के समान वर्ण वाले थे और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। भगवान नारायण के प्रति यहाँ पर इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आप जो उसके तनु हैं, यह अर्थ सुनते हैं, वहाँ पर वे अपूर्यमान हैं, इसलिए नारायण कहे गए हैं। सहस्त्र शीर्षों से संयुक्त सुंदर मन वाले, सहस्त्र चरणों से युक्त, सहस्त्र चक्षु और मुखों वाले सहस्त्र कृत हैं, सहस्त्र बाहुओं वाले हैं, ऐसे प्रथम प्रजापति हैं। यह पुरुष त्रयी से परिपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। आदित्य के समान वर्ण से युक्त इस भुवन के रक्षक, एक अमूर्त अर्थात मूर्ति से शून्य यह प्रथम विराट है। हिरण्यगर्भ महान आत्मा वाला पुरुष मन से परे संपन्न होता है। कल्प के आदि में रजोगुण से उद्रिक्त होकर प्रभु ब्रह्मा ने सृजन किया था। कल्प का जब अवसान होता है तो उस समय में तमोगुण के उद्रेक से समन्वित काल होकर फिर इस संपूर्ण सृष्टि का ग्रसन किया था। वहीं फिर भगवान सत्व के उद्रेक से युक्त नारायण होकर जलाशय में विराजमान रहते हैं। अपने आप को तीनों स्वरूपों में विभक्त करके भगवान तीनों लोकों में संप्रवृत्त हुआ करते हैं, सृजन करते हैं, ग्रसन करते हैं और स्वयं ही तीन रूपों से वीक्षण करते हैं। उस समय में समस्त स्थावर और जंगम के नष्ट हो जाने पर जब एकमात्र अर्णव ही विद्यमान रहता है, एक सहस्त्र चारों युगों की चौकड़ियों का जब अंत होता है, उस समय में वह सभी और जल से समावृत होते हैं। उस समय में नारायण नामक वह ब्रह्मा इससे सार में स्वयं प्रकाशित रहते हैं। जब चारों प्रकार की प्रजा ब्रह्मा की शक्ति से तम से आवृत होती है, महर्षि गण उसको महरलोक में सोए हुए काल को देखते हैं। उस काल में यथोदृष्टि भृगु आदि महर्षि गण हैं। उस समय में उनको विवर्त्यमानों के द्वारा महत् परिगत होता है। गति के अर्थ वाली ऋषिति धातु नाम की निष्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, जिससे ऋषिति के सत्व होने से उससे महत है, अतएव महर्षि होते हैं। अहर लोक में स्थित होते हुए उन्होंने उस समय में सोए हुए काल को देखा था, जो कल्प के व्यतीत होने पर सत्वादी 7 महर्षि थे। इस प्रकार से उन सहस्त्रों रजनियों में उस समय में अनीत महर्षियों ने सुप्त काल को देखा था। कल्प के आदि में जिससे सुबहुल 14 संस्था है, ब्रह्मा जी ने क्योंकि कल्पन किया था, इसी कारण से कल्प कहा जाता है। कल्पों के आदि काल में पुनः पुनः वही समस्त भूतों का सृजन करने वाला है, महादेव व्यक्त है, इसका ही यह संपूर्ण जगत है। वह दोनों कल्पों का प्रति संबंध कर दिया गया है। इस समय में उन दोनों के मध्य में पूर्व की अवस्था हुई थी। पूर्व में होने वाले कल्प में ठीक ठीक कह दिया गया है। इस समय में इस कल्प के विषय में बतलाऊंगा, उसको समझ लीजिए। पृथ्वी व्यायाम विस्तर। श्री सूत जी ने कहा, इस रीति से शांचपायनी ने प्रजा के सन्निवेश का श्रवण करके फिर उसने श्री सूत जी के नियत रूप से पृथ्वी और उदधि के विस्तार के विषय में पूछा था। द्वीप कितने हैं, समुद्र अथवा पर्वत कितने बताए गए हैं, कितने वर्ष हैं और उन वर्षों में नदियां कौन कौन बताई गई हैं, महाभूतों का क्या प्रमाण है तथा लोकालोक प्रमाण क्या है, चंद्र और सूर्य का पर्याय परिमाण और गति क्या है। हे भगवान, यह सब आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से हमको बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, हर्ष की बात है, मैं आपके सामने पृथ्वी का आयाम और विस्तार बतलाऊंगा, समुद्रों की संख्या और द्वीपों का विस्तार भी बतलाऊंगा। यूं तो द्वीपों के सहस्त्रों भेद होते हैं, किंतु वे सभी भेद 7 द्वीपों के ही अंतर्गत हैं, जिनके द्वारा निरंतर यह जगत है। वे सब क्रम से यहाँ पर नहीं बताए जा सकते हैं। मैं इस समय में तो आपके समक्ष में 7 द्वीपों को ही बताऊंगा और उनके साथ चंद्र, सूर्य और ग्रहों का वर्णन करूंगा। मानव उनका प्रमाण तर्क के द्वारा कहा करते हैं, किंतु निश्चित रूप से जो भाव चिंतन करने के योग्य नहीं है, उनका तर्क के सहारे साधन कभी नहीं करना चाहिए। जो प्रकृतियों से परे हैं, वही चिंतन न करने के योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं।
9 वर्षों से समन्वित जम्बू द्वीप को यथार्थ रूप से बतलाऊंगा। उसको विस्तार से और मंडल से योजनों के द्वारा समझ लीजिए। योजनाग्र से सभी और 100 सहस्त्र हैं। यह अनेक जनपदों से घिरा हुआ है और विविध परम शुभ नगरों से समन्वित है। यह सिद्धगण और चारणों से समाकीर्ण है और अनेक पर्वतों से उपशोभित है। शिलाओं के समुदाय से समुत्पन्न समस्त धातुओं से निबद्ध यह द्वीप है। इसके सभी और अनेक नदियां हैं जो पर्वत से उद्भूत हुई हैं। यह जम्बू द्वीप बहुत विशाल है, श्री संपन्न है तथा इसका मंडल भी महान है। भूतों के करने वाले 9 भुवनों से यह संपूर्ण समावृत है। इसके चारों ओर क्षार समुद्र है, जिसका भी विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार के ही समान है। प्रागायात सुपर्वा ये 6 वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व और पश्चिम समुद्रों से अवगाढ़ है। हिमवान गिरी में प्राय हिम समूह होता है और हेमकूट पर्वत हेम से संयुक्त है। निषद एक महान पर्वत है जो सभी ऋतुओं में सुखदायी होता है। मरु पर्वत 4 वर्णों वाला है और सुवर्ण से युक्त है। यह अधिक सुंदर कहा गया है और मूर्धा में 32 सहस्त्र योजनों के विस्तार वाला है। यह वृत्त आकृति और प्रमाण वाला है तथा चौकोर और समुचित अर्थात ऊंचा है। इसके पार्श्व भाग में अनेक वर्ण हैं तथा यह प्रजापति के गुणों से संयुक्त है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी के नाभि बंधन से यह समुत्पन्न हुआ है। उसके पूर्व की ओर यह श्वेत वर्ण वाला है, इसे ब्राह्मण है। उत्तर की ओर पार्श्व भाग उसका स्वभाव से ही रक्त वर्ण है। इस कारण से मेरु के अनेक अर्थ कारण से इसका क्षत्र भाव है। यह दक्षिण दिशा की ओर पीत है, इससे इसका वैश्य भाव अभीष्ट होता है। पश्चिम की ओर यह भृंग पत्र के सदृश समाचित है, इस कारण से इसका शूद्र भाव होता है। इस तरह से इसके 4 वर्ण कहे गए हैं। यह स्वभाव से वृत्त कहा गया है और वर्ण तथा परिणाम से भी बताया गया है। नील, वैदुर्यमय, श्वेत, हिरण्मय, मोर के वहरण के वर्ण वाला और शात कोम्ब तथा श्रृंगवान है। ये सब पर्वतों के शिरोमणि राजा पर्वत हैं, जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सेवित रहा करते हैं, अर्थात इनमें सिद्ध और चारण निवास किया करते हैं। उनका अंतर निष्कंभ 9 सहस्त्र योजन कहा जाता है। मध्य में इलावृत नाम वाला गिरि है, जो महामेरु के सममतम है। यह भी इसी प्रकार से 9 सहस्त्र ही सब ओर से विस्तार वाला है। इसके मध्य में महा है, जो धूम से रहित अग्नि के समान देवीप्यमान है। मेरु के वेदी का अर्ध दक्षिण है तथा उत्तर अर्ध भाग उत्तर है, जो 6 वर्ण है। उनके जो 6 वर्ष पर्वत हैं, ऊंचाई से 2-2 सहस्त्र योजन विस्तीर्ण है। जम्बू द्वीप के विस्तार से उनका आयाम कहा जाता है। 2 गिरि 100 सहस्त्र योजन आयत है। नील और निषद उन दोनों से जो दूसरे हैं वे हीन हैं। श्वेत, हेमकूट, हेमवान तथा श्रृंगवान है। उनसे 2 सहस्त्र 90 और 2 सहस्त्र 80 आयत है। उनके मध्य में जनपद है, वे 7 वर्ष है। उन प्रपातों से विषम पर्वतों से वे है। निरंतर बहने वाली नदियों के बहुत से भेदों से वे परस्पर में गमन करने के अयोग्य हैं। उनमें अनेक जातियों वाले जीव निवास करते हैं और सभी और वे वहां रहा करते हैं। यह हेमवत वर्ष है, जो भारत इस नाम से प्रसिद्ध है। इससे आगे हेमकूट है, जो नाम से किम पुरुष कहा गया है। हेमकूट से आगे नैषद है, जो हरिवर्ष कहा जाया करता है। हरिवर्ष से परे मेरु का वह इलाव्रत है। इलाव्रत से आगे नील है, जो रम्यक नाम से विख्यात है। रम्यक से आगे श्वेत है, जो हिरण्मय नाम से विश्रुत है। हिरण्मय से आगे श्रृंगवत है, जो कुरु कहा गया है। दक्षिण और उत्तर दिशा में धनु संस्थ 2 वर्ष जानने चाहिए। वहां पर 4 दीर्घ है, जो मध्यम है, वह इलाव्रत है। इसके अनंतर निषद के नीचे वेदी के अर्ध भाग दक्षिण कहा गया है। नीलवान है और जो वेदर्थ है वह उत्तर है। वेद्यर्थ दक्षिण और उत्तर में 3-3 वर्ष हैं। उन दोनों के मध्य में मेरु जानना चाहिए और मध्य में इलाव्रत है। नील के दक्षिण दिशा की ओर, निषद के उत्तर की ओर आयत एक महान शैल है, जो नाम से माल्यवान कहा जाता है। 1 सहस्त्र योजन नील और निषद तक आयत है और आयाम से वह 24 सहस्त्र योजन कहा गया है। इसके पश्चिम में गंधमादन नामक पर्वत जानने के योग्य है। आयाम और विस्तार से माल्यवान इस नाम से यह प्रसिद्ध है। परिमंडलों के मध्य में मेरु पर्वत है, जो कनक पर्वत है। वह 4 वर्णों वाला और सुवर्ण का तथा चतुरस्त्र अर्थात चौकोर समुच्छ्रित है। सुमेरु शोभाशाली होता था, जो पास शुभ्र है और एक राजा के ही समान समधिष्ठित रहता है। इसके वर्ण की आभा तरुण सूर्य के ही समान है तथा बिना धुआं वाली अग्नि के तुल्य है।